बीजेपी से नई नवेली दोस्ती छोटे चौधरी पर पड़ गई भारी। एक एक कर साथ छोड़ रहे साथी बारी बारी। क्या पार्टी में अकेले रह जाएंगे जयंत बाबू? एनडीए में शामिल होने के बाद से आरएलडी में बगावत की जली चिंगारी। महिला नेता ने डंके की चोट पर कर दी बगावत। अब क्या होगा? चवन्नी वाली कहावत को कल तक सुनाने वाले छोटे चौधरी अब बीजेपी से निभा रहे दोस्ती, उधर पार्टी में फूट जारी। जी, क्या है पूरा मामला यही है जो चौधरी साहब ने गठबंधन किया है एनडीए पार्टी से, उसी को लेकर है। क्योंकि बीजेपी पार्टी वालों से और हमारे खुद का मैं अपनी निजी बता रही हूँ, हमारे विचार मेल नहीं खाते। तो इसी इसमें है कुछ हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, वैसे तो चेयरमैन हमारी बबीता तोमर जी हैं, उनके पति हैं, उनकी हरकतों से तंग आकर मैं इस पार्टी से, तो वही है, पार्टी तो हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते, पार्टी तो हमारे खून में रली हुई है, लेकिन मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ। नहीं, आप जो है विरोध भी कर रहे हो और पार्टी भी नहीं छोड़ रहे। देखिए, विरोध मेरा बनता है, विरोध मेरा निजी है, लेकिन पार्टी में इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पार्टी तो हमारी 3 पीढ़ियों से चली हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी में ही थे, तो मैं तो अपने बड़े बुजुर्ग के कर्म चरणों पर ही चली हुई हूँ, मैं उसी पे ही चल रही हूँ। एक बार पहले भी आपने जो है इस्तीफा देने की बात की थी, फिर जो है कुछ समझौता हो गया था। जी, क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा अब की बार कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक मेरा लग रहा है, उस टाइम पर जब मैंने इस्तीफा दिया था, उस टाइम महिला का सम्मान था, आज भी ही महिला का सम्मान है। ये उस पार्टी की नेता हैं जिनके बड्डे वाले नेता ने पिछली बार हुए किसान आंदोलन के वक्त बीजेपी से गठबंधन पर बयान दिया था कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। लेकिन देखिए, जयंत बाबू की फितरत देखकर चवन्नी ने भी शुक्र मनाया होगा कि चलो वक्त के साथ में मुल्क की अर्थव्यवस्था से अलग हो गई, वरना सोचिए आज मुझे कितना दुत्कारा जा रहा होता। और उस टाइम भी मैंने ये कहा था, अगर मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं उनका सम्मान नहीं है तो मैं पार्टी से इस्तीफा देने को भी तैयार थी। आज की कोई मीटिंग थी, क्या मामला हुआ उसका भी? मीटिंग गठबंधन की थी, उसमें सभी पदाधिकारी सब बोल रहे थे, उसमें मैंने भी बोला अपना विचार रखे। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी 10 साल का मेरा कार्यकाल है, वो राष्ट्रीय लोकदल का ही है, और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़े होकर आप सबके लिए भी जय बोलूंगी। इसी बात को लेकर राय का पहाड़ बनाया गया, इससे अलावा और कोई बात नहीं हुई। नहीं, जय की किसकी बात थी? बीजेपी की जय थी? जी, क्या देखिए, ऑफिशियली यही बात है कि गठबंधन हुआ है तो एनडीए पार्टी से ही तो हुआ है, तो बात तो वही है ना। क्योंकि वहाँ पर जितने पदाधिकारी जब भाषण दे रहे थे और कुछ ने एनडीए पार्टी की, बीजेपी की, मोदी जी की जय नहीं बोली, तो वो सब टोक रहे थे। और यही इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, आप इसे अन्य न ले जाएं। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जय भी नहीं बोलूँगी, मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद जैसे भी होगा मैं आपके साथ मिलने के और साथ चलने को तैयार हूँ। क्या गठबंधन का विरोध करो? नहीं, मैं विरोध कुछ नहीं करूँगी। अगर मैं विरोध करूँगी तो चौधरी साहब का विरोध होगा, और चौधरी साहब का विरोध मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। ये जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की नेता हैं, बागपत से जिला अध्यक्ष हैं, नाम है रेणुका तोमर, जो बता रही हैं कि जब से बीजेपी से दोस्ती हुई है तब से ही लगातार आरएलडी के नेता मोदी और शाह बाबू के गुणगान गा रहे हैं। लेकिन ये इनसे ना हो पाएगा, क्योंकि अपने इलाके में घूम घूम कर मैडम ने बीजेपी के खिलाफ ही तो बयान दिया था। अब वो अपने नेता की तरफ अपनी बात से पलट नहीं सकती, लेकिन उन पर जबरदस्ती मोदी जिंदाबाद करने का दबाव बनाया जा रहा था, तो थक हार कर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी, क्या है पूरा मामला यही है जो चौधरी साहब ने गठबंधन किया है एनडीए पार्टी से, उसी को लेकर है। क्योंकि बीजेपी पार्टी वालों से और हमारे खुद का मैं अपनी निजी बता रही हूँ, हमारे विचार मेल नहीं खाते। तो इसी इसमें है कुछ हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, वैसे तो चेयरमैन हमारी बबीता तोमर जी हैं, उनके पति हैं, उनकी हरकतों से तंग आकर मैं इस पार्टी से, तो वही है, पार्टी तो हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते, पार्टी तो हमारे खून में रली हुई है, लेकिन मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ। नहीं, आप जो है विरोध भी कर रहे हो और पार्टी भी नहीं छोड़ रहे। देखिए, विरोध मेरा बनता है, विरोध मेरा निजी है, लेकिन पार्टी में इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पार्टी तो हमारी 3 पीढ़ियों से चली हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी में ही थे, तो मैं तो अपने बड़े बुजुर्ग के कर्म चरणों पर ही चली हुई हूँ, मैं उसी पे ही चल रही हूँ। एक बार पहले भी आपने जो है इस्तीफा देने की बात की थी, फिर जो है कुछ समझौता हो गया था। जी, क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा अब की बार कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक मेरा लग रहा है, उस टाइम पर जब मैंने इस्तीफा दिया था, उस टाइम महिला का सम्मान था, आज भी ही महिला का सम्मान है। लेकिन इसके साथ ही रेणुका तोमर बताती हैं कि वो किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं छोड़ने वाली है, यानी छाती पर चढ़कर पार्टी में रहकर वो बीजेपी का विरोध करती रही।
और उस टाइम भी मैंने ये कहा था, अगर मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं उनका सम्मान नहीं है तो मैं पार्टी से इस्तीफा देने को भी तैयार थी। आज की कोई मीटिंग थी, क्या मामला हुआ उसका भी? मीटिंग गठबंधन की थी, उसमें सभी पदाधिकारी सब बोल रहे थे। उसमें मैंने भी बोला अपना विचार रखे। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी 10 साल का मेरा कार्यकाल है, वो राष्ट्रीय लोकदल का ही है, और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़े होकर आप सबके लिए भी जय बोलूंगी। इसी बात को लेकर राय का पहाड़ बनाया गया, इससे अलावा और कोई बात नहीं हुई। नहीं, जय की किसकी बात थी? बीजेपी की जय थी? जी क्या जी, था? देखिए ऑफिशियली यही बात है कि गठबंधन हुआ है तो एनडीए पार्टी से ही तो हुआ है, तो बात तो वही है ना। क्योंकि वहाँ पर जितने पदाधिकारी जब भाषण दे रहे थे और कुछ ने एनडीए पार्टी की, बीजेपी की, मोदी जी की जय नहीं बोली, तो वो सब टोक रहे थे। और यही इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ, आप इसे अन्य न ले जाएं। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जय भी नहीं बोलूँगी, मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद जैसे भी होगा मैं आपके साथ मिलने के और साथ चलने को तैयार हूँ। क्या गठबंधन का विरोध करो? नहीं, मैं विरोध कुछ नहीं करूँगी। अगर मैं विरोध करूँगी तो चौधरी साहब का विरोध होगा, और चौधरी साहब का विरोध मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। इस वीडियो को पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने ट्वीट किया और दावा किया है कि बागपत में राष्ट्रीय लोकदल महिला जिलाध्यक्ष रेणुका तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी बीजेपी की संयुक्त चुनावी बैठक में रेणुका ने नरेंद्र मोदी की जय बोलने से इनकार कर दिया। वह सहज नहीं थी। इनके इस कदम का जमकर विरोध हुआ और रेणु इस्तीफे के लिए मजबूर हुई। गठबंधन करे कोई भरे कोई। अब देखना दिलचस्प होगा कि छोटे चौधरी अपनी पार्टी के अंदर चल रही इस अदावत को रोक पाते हैं या फिर एक बार फिर से बीजेपी से नाता तोड़कर पलट जाएंगे। स्पेशल डेस्क सैम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।